आदाब बड़े साथियों, मैं एमएच कुजनेरी और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज़ चैनल, आपकी आवाज़। दोस्तों, इस वक्त मैं देश के हृदय मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि झीलों की नगरी भोपाल के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर 78वें आलमी तबलीगी इज्तिमा का आगाज़ हो चुका है। 13 तारीख से ही लोग इज्तिमा गाह पहुँचने के लिए अपने अपने घरों से, अपने अपने गाँवों से, शहरों से, इलाकों से, प्रदेश से यानी कि देश के कोने कोने से शामिल होने के लिए निकले। 13 तारीख को रात तक यानी कि फजर की पहले 13 तारीख तक रात तक इज्तिमा गाह में लाखों की तादाद में जो है मुस्लिम समाज के लोग जमा हो चुके हैं। और 14 नवंबर 2025 को इज्तिमा की शुरुआत हुई फजर की नमाज के साथ। और दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत के जो प्रमुख हैं हज़रत जी मौलाना साद साहब रहमतुल्लाह अलैह का कल मगरिब की नमाज के बाद यानी कि 14 नवंबर 2025 को आपके बयान हुए थे। आज जो है 15 तारीख है और इस वक्त में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन भोपाल के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर यानी कि पूरे देश के कोने कोने में यानी कि देश के हर राज्य में जाने के लिए यहाँ से रेल के आवागमन के साधन है। इज्तिमा गाह पर हर साल यहाँ पर इज्तिमा गाह पहुँचने के लिए, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग इज्तिमा में शामिल होने के लिए आते हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर यहाँ पर एक शानदार यहाँ के जो सेवादार कमेटी होती है उनके द्वारा इंतजाम किए जाते हैं, यानी कि नमाज का, ज़रूरत से फारिग होने का, खाने का, चाय नाश्ते का और टिकट का, और सुरक्षा का, चिकित्सा का। और भोपाल इज्तिमा गाह में जाने और आने के लिए भी यहाँ से वाहन सेवा उपलब्ध होती है। इसके अलावा इज्तिमा गाह से तमाम जानकारियाँ रिलेटेड जो जानकारी रहती है वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। एक गाड़ी छोटी भी जाती है पीछे से रेलवे स्टेशन है। और अब वो जगह मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर नाश्ता और चिकित्सा और नमाज, वजू खाना और आराम गाह जहाँ से गाड़ियाँ लगेगी और गाड़ियाँ लग रही है, जहाँ से लोग अब इज्तिमा गाह पहुँचेंगे। बंद मत करना। तो ये इज्तिमा गाह जाने के लिए प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया है। नगर निगम भोपाल की ओर से फायर ब्रिगेड का यहाँ पर शानदार इंतजामात है। अब मैं आपको जोन की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पर ये चाय का स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। जो लोग इज्तिमा गाह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं उनके लिए चाय, नाश्ते, बिस्कुट, टोस्ट, ठंडे पानी का इंतजामात है। और यहाँ पर इज्तिमा में आए हुए सभी हजरात के लिए खाने का इंतज़ाम भी है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर पोहे का इंतज़ाम चल रहा है बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर भी पोहे का इंतज़ाम है। सफाई कर्मचारी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं, सफाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये पानी के पाउच हैं, अगर निःशुल्क ये सब। सामने मेरे ठीक ये वजू खाना है, जहाँ पर जो खिदमत वाले हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए जो है यहाँ नमाज़ पढ़ सके, वजू कर सके, और ये छोटे से लेके बड़े वाहन तक यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आलमी तबलीगी इज्तिमा ट्रांसपोर्ट जमात यानी कि यहाँ से नंबर लेके जो लोग वाहन अपने ले जाते हैं। चलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं, अगर वो बात करने की हमसे कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो इस शानदार खिदमत के लिए आपको जो है बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करते हैं खुदा से कि आप लोगों को इसके बदले में दीन और दुनिया दोनों में बेहतरीन तरक्की अता फरमा और इज्तिमा को कामयाबी अता फरमा। सर, किस तरीके से ट्रांसपोर्टिंग करते हैं आप? सर थोड़ा और पास। ट्रांसपोर्टिंग का काम हम मरकज़ के हिसाब से करते हैं। जैसे मरकज़ वाले हमको बताते हैं हम उतना करते हैं, न ज़्यादा न कम। जितना हमें बड़ों ने बताया है बस उतना करते हैं। नंबर से गाड़ियाँ आप रवानगी करते हो? नंबर से गाड़ियाँ रवाना करते हैं। जो साथी जहाँ के आए हुए होते हैं उनको वहाँ खेमों में भेजते हैं। महाराष्ट्र वाले अलग, दिल्ली वाले अलग, यानी कि देश के कोने कोने से जो लोग आते हैं उनको उसी हिसाब से वहाँ पर शिफ्टिंग की जाती है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि रेलवे स्टेशन के करीब ही यहाँ पर चिकित्सा का भी इंतजाम है, क्योंकि इंसान है थोड़ी बहुत तबीयत वगैरह ख़राब होती है, लेकिन इज्तिमा की ओर से यहाँ पर ये इंतजामात भी है। सर, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर रहती है? सर हमारे यहाँ पर जैसे बाहर से जो लोग आ रहे हैं
उनको जो फर्स्ट एड है हम लोग देते हैं। सर्दी खांसी जुकाम बुखार, कोई ट्रॉमा हो गया, बुखार आ गया, कोई बीपी बढ़ गया है, शुगर कम हो गई है या बीपी उनका हाई हो गया है, उनका फर्स्ट एड करते हैं। अगर कोई पेशेंट की ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती तो उसको कहाँ शिफ्टिंग फिर करते हैं? हमारा एक हॉस्पिटल आ जाएगा जो अपने खिदमत गुजार साथी हैं, खाना खिलवाने जो फ्री हो, अगर देखा है कि पेशेंट क्रिटिकल है, जो कोई साथी दिक्कत फ्री है, हो तो खिदमत एम्बुलेंस गुजार बुला के पूरा तो व्यवस्था खाना है, खिलवा दें वहाँ यहाँ। शिफ्ट कर दिया जाता है। जब वो कंफर्टेबल हो जाता है तो फिर उससे इस्तेमाल कर भेज दिया जाता है। आपको कैसा लग रहा है इस्तीमा में आके? आने जाने के जो साधन है उनसे आप संतुष्ट हैं? जी। अच्छा, जमात में गए कभी आप? चलिए, ठीक। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इज्तिमा गाह में जाने से पहले खाने का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। इस्तकबाल नंबर 1 से आने वाली जमातों के नाम आसान रास्ता, इस्तकबाल नंबर 2 से आने वाली जमातों के नाम, इस तरीके से जमातों के नाम भी है। ये खाने का यहाँ बेहतरीन इंतजाम है। ये एक और काउंटर है जहाँ पर तमाम दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि ताकि इज्तिमा गाह पर व्यवस्थित तरीके से इज्तिमा में जो शामिल होने वाले लोग हैं वो अपने मुकाम पर पहुँच सके। वाकी टाकी का भी शानदार यहाँ पर इंतजाम है। ये यहाँ पर नमाज का इंतजाम है कि देश के कोने कोने से जो लोग इज्तिमा में जाने वाले हैं और वापसी जब उनकी होगी तो उनके लिए यहाँ ठहरने का, खाने का और नमाज का और आराम का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। तो बेहतरीन इंतजाम मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर आलमी तबलीगी इज्तिमा 78वें इज्तिमे में बेहतरीन इंतजाम हैं। खाना यहाँ पर इस वक्त चल रहा है, ज़ोहर की नमाज हो चुकी है और हम दुआ करते हैं खुदा से कि आलमी तबलीगी इज्तिमा आ जाए भाई, जो साथी अपनी ज़रूरत से फारिग हो गए वो गाड़ियों में बैठते जाएं। छोटी बड़ी गाड़ी जो लगी है उन गाड़ियों में बैठ जाएं। आपसे और जो लोग वॉलंटियर साथी जिन गाड़ियों को कह रहे हैं उन गाड़ियों में बैठते जाएं। वो भी जो है दीन और दुनिया दोनों में उन्हें बेहतरीन मुकाम अता फरमाएं। मैं MS खुजनेरी और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज़ चैनल, आपकी आवाज़।